हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, एंड द टॉपिक इज राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। ओके, so let us start today's topic. What are the main rights of the partners? So first right here in front of you, that is कि एक पार्टनर के कौन कौन से राइट्स होने चाहिए। ओके, तो पहला जो राइट है वो पार्टनर्स का कौन सा रहेगा? फर्स्ट वन इज पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। कि जो एक पार्टनर होता है बेटा, वो फर्म की मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, तो ये उसका राइट है कि वो फर्म की मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, फर्म के अंदर डिसीजन मेकिंग करेगा। सेकंड राइट क्या रहेगा? सेकंड राइट ऑफ द पार्टनर्स इज कंसल्ट about the affairs of the business। तो सेकंड राइट जो है पार्टनर का क्या रहेगा कि वो बिजनेस के जितने भी अफेयर्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उनके बारे में कंसल्ट करने का राइट उसका होगा। ओके, थर्ड वन इज कि एक बिजनेस के अंदर जितना भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से शेयर पाने का राइट, शेयर पाने का जो है वो राइट किसका होगा? वो भी एक पार्टनर्स का होगा। ओके, शेयर पाने का राइट जरूर होगा, बट वो एक प्रीफिक्स रेशियो के अंदर होगा, ऑलरेडी गिवन होगा, जो पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होगा। लाइक मान लिया प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपीज। ओके, पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई। प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो रेशियो आपको गिवन है 1:1। तो प्रॉफिट कितना डिवाइड हो जाएगा? 5,000 हियर एंड 5,000 हियर। तो इस तरीके से कि बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से शेयर पाने का राइट जो है वो पार्टनर्स का होगा। एक्स का राइट है 5,000 उसको प्रॉफिट दिया जाए, वाई का राइट है कि 5,000 उसको प्रॉफिट दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, लोन गिवन, ठीक है ना, तो उस लोन के ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर्स को इंटरेस्ट पाने का राइट है। ध्यान रखना आपने, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया हुआ है तो उस केस में 6% के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पाने का राइट किसका होगा? पार्टनर का होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। कि मान लिया एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर हैं और नया पार्टनर जो है वो एल एडमिशन लेना चाहता है। ठीक है, अगर तीनों पार्टनर एग्री हैं तो ही एल का एडमिशन इस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर हो पाएगा। अगर तीनों में से एक ने मना कर दिया, दो ने कहा कि यस एडमिशन हो सकता है, तो एडमिशन नहीं होगा, तो इसका एडमिशन नहीं होगा। ध्यान रखना आपने इस केस के अंदर। ठीक है, अगर तीनों सहमत हैं तो ही इसका एडमिशन होगा, इस केस के अंदर हो जाएगा। अगर तीनों में से एक भी पार्टनर सहमत नहीं है, एग्री नहीं होता, तो इट मींस नए पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। तो एक पार्टनर का यह भी राइट होता है कि वो चाहे तो किसी पार्टनर को एडमिट करवा सकता है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, और ये चाहे कि एडमिशन नहीं लेना इसका तो नहीं लेना। ठीक है, नेक्स्ट राइट कौन सा होगा? अगर बाय चांस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई भी इमरजेंसी आ जाती है और उस इमरजेंसी के अंदर जो एक पार्टनर है
उसको डिसीजन मेकिंग का राइट है, उसको डिसीजन मेकिंग का राइट है। इमरजेंसी के अंदर वो क्या कर सकता है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। और कौन सा राइट रहेगा कि अगर किसी पार्टनर ने, ठीक है, फॉर्म के लिए कोई भी एक्सपेंस कर रखे हैं तो एक्सपेंस को से कि वो फॉर्म से उनको वापस ले, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट राइट कौन सा होगा, नेक्स्ट राइट होगा कि अगर बाय चांस कोई भी पार्टनर जो है, कोई भी पार्टनर अगर वो रिटायरमेंट ले सकता है, रिटायरमेंट लेना चाहता है, अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वो क्या करेगा, पहले से ही अपना क्या करेगा, एक नोटिस देगा और वो नोटिस दे करके अपनी रिटायरमेंट ले सकता है। तो ये भी पार्टनर का राइट है। पार्टनर का ये राइट है कि वो एक प्री नोटिस दे करके 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, जो भी पॉलिसी है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो भी लिखा गया है तो डीड के अकॉर्डिंग, तो वो प्री नोटिस देके जो है वो रिटायरमेंट ले सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे जो है कुछ राइट्स थे पार्टनर्स के, काफी इजी। पहला राइट क्या था, मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, बिजनेस के जो भी अफेयर्स है उनके बारे में कंसल्ट कर सकता है, बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा उसमें शेयर पाने का उसका राइट होता है। उसके बाद जो है पार्टनर्स जो है यदि फर्म को कोई लोन देता है तो उस लोन के ऊपर 6% से इंटरेस्ट ऑन लोन पाने का उसका राइट रहेगा। और अगर मान लिया कोई नया पार्टनर एडमिशन लेना चाहता है तो अगर तीनों पार्टनर सहमत हैं तो ही एडमिशन हो पाएगा, अगर तीनों में से एक ने भी मना कर दिया तो उसका एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर इमरजेंसी के अंदर अगर कोई पार्टनर्स है, अगर कोई पार्टनर है वो डिसीजन लेना चाहता है तो वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, ये उसका राइट है। और पार्टनर्स ने फॉर्म के लिए कोई भी एक्सपेंस करे हैं तो ये उसका राइट है कि वो जितने भी उसने एक्सपेंस करे हैं वो फॉर्म से वापस लेगा। अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वो एक प्री नोटिस देकर के, ये उसका राइट है, प्री नोटिस देकर के वो रिटायरमेंट ले सकता है। तो ये थे आपके राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो आशा है कि आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स।